अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आप पिछली सीरीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं जो हमारी इस चैनल पे है, तो फर्स्ट लेक्चर हमारा था इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन। उसके बारे में उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि क्रिप्टो करेंसी के क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, किस तरह वर्क करती है, इसके फैक्ट्स क्या हैं, प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, और बिल्कुल एक स्मॉल इंट्रोडक्शन किया था सब चीज़ों का। आज जिसका हमारा लेक्चर है वो बेसिकली है कि कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, वे टू स्टार्ट फ्रॉम। एज अ ट्रेडर जब मैंने स्टार्ट किया था ऑफ कोर्स, तो मुझे अब ये रियलाइज़ होता है कि मुझे कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ी थी 3 साल पहले। 3 साल पहले मैंने बहुत स्ट्रगल्स मुझे आई, बहुत हर्डल्स मुझे आए अपना अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करते। जैसे कि मुझे ये नहीं पता था कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। अब मैं आपको एग्जांपल इस चीज़ की दे देता हूँ कि आप बात कर रहे हैं इंडिकेटर्स की, और मुझे क्रिप्टो करेंसी का ही नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है या ये वर्क किस तरह करती है। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, अच्छा उसके अंदर इंडिकेटर्स होते हैं, तो मुझे ये किस तरह पता लगेगा कि इंडिकेटर्स क्रिप्टो करेंसी में क्या कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको रूट से पकड़ूं, रूट से हम इसको डिस्कस करें, रूट से पकड़ के इस आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएं, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाएं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है कि वे टू स्टार्ट फ्रॉम। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे क्वेश्चंस मैं लिखे हुए हैं कुछ उसके मुताबिक, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, तो उसके मुताबिक हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट टू डू इन स्टार्ट, कि हम स्टार्ट में क्या करें भाईजान। तो स्टार्ट में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, आप एक नॉर्मल इंसान है, क्रिप्टो करेंसी का बस आपको मतलब पता है कि ये बिटकॉइन है, ये है, ये लोग इससे पैसे कमाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप नॉलेज गेन करें। नॉलेज किस तरह गेन करें कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके डिफरेंट फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे क्रिप्टो क्या है, ये किस तरह वर्क करती है, इससे पैसे किस तरह कमाते हैं। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आपको ये पता लग जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये वर्क किस तरह करती है, ट्रेडिंग क्या होता है, सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी आपकी। और गेनिंग नॉलेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है कि P2P पे गए, पैसे जो है अपने PKR दिए, USDT बाय किए, किसी कॉइन के ऊपर लगा दिया, लिक्विडेशन करवा के बैठ के। 90% रिसर्च के मुताबिक 90% ऑफ अर्ली ट्रेडर्स जो नया स्टार्ट लेते हैं, 90% ऑफ ट्रेडर्स लूज देयर पोर्टफोलियो एंड लिक्विडेट देयर पोर्टफोलियो। दैट मीन्स कि 90% जो आपके जो स्टार्टिंग में ट्रेडर्स हैं वो 90% ट्रेडर्स अपना पोर्टफोलियो लिक्विडेट करवा बैठते हैं इसी चक्कर में कि भाई पैसा बनेगा। लेकिन पैसा बनेगा, ज़रूर बनेगा, जब आप नॉलेज गेन कर लेंगे। ऑफ कोर्स तब बनेगा जब आपको नॉलेज ही नहीं है कि स्टॉप लॉस क्या है, ये क्या है, रिस्क मैनेजमेंट करनी है कि नहीं, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपने अप्लाई करनी है, इंडिकेटर्स ये चेक करके आपने ट्रेड लेनी है, बहुत सारी रीजंस होती हैं। उसके मुताबिक आप ट्रेड लेंगे ऑफ कोर्स, तो फिर आप सक्सेसफुल होंगे, वरना ये तो तुक्के वाली गेम है। और जैसे कि आपको पता है कि क्रिप्टो की मार्केट किसी की बाप की मार्केट नहीं है, सॉरी टू से दैट, बट ये किसी की भी मार्केट नहीं है, और कोई भी ये नहीं कि कोई जादू मंत्र करके कोई बंदा फूके और भाई क्रिप्टो मार्केट ऊपर चल जाए, क्रिप्टो मार्केट नीचे चली जाए। इस पर फंडामेंटल्स का इम्पैक्ट होता है, टेक्निकल एनालिसिस हम लोग खुद करते हैं, उस पर हम रिलाई करते हैं। और जब सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं, ब्रेकआउट्स क्या चीज़ें, सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट गई है, सारी चीज़ें जब हम कंफर्म कर लेते हैं, हम ट्रेड में एंटर तब होते हैं, और हम पूरा रिस्क मैनेजमेंट के साथ अंदर घुसते हैं, ताकि हम रेडी टू लूज माई 10% ऑफ माई पोर्टफोलियो। रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो जो होती है उसको भी हम इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे। अगर स्टार्टिंग में करेंगे ऑफ कोर्स वही वाली बात कि रूट से कोई चीज़ को नहीं पकड़ेंगे तो ऑफ कोर्स हमें वो बाद में समझ नहीं आएगी। तो हम रूट से सारा ये सीरीज़ फॉलो अगर आप कर रहे हैं, और आगे जाके आप ये देखेंगे कि हम किस तरह हमने रूट से सारी चीज़ों को पकड़ा और अब हम आगे जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन ये, हाउ टू डू प्रैक्टिस एंड अप्लाई नॉलेज। प्रैक्टिस, देखिए नॉलेज तो आपने गेन कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि भाई मैंने बहुत नॉलेज गेन कर लिया है, क्रिप्टो मुझे आती है, और आप कहते हैं कि मैं बादशाह हूँ, मैं अब बस मैं ही हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में भी मैंने ऐसे ही किया था, मैं कहता था मैं बादशाह हूँ, किसी को आता नहीं। जब मार्केट में गया था तब चपेड़े पर ही मैं फिर आया, और फिर मुझे पता लगा कि यार मार्केट में इस टाइम बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी मैं उनसे कंपेयर करूँगा तो लेवल मैं उनका 5% भी नहीं कवर किया मैंने अभी। एंड ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेस मॉडल में, किसी भी चीज़ में आपके ऊपर कोई बंदा हमेशा ज़रूर बैठा होता है जो आपसे ज़्यादा नॉलेज उसको होती है। तो प्रैक्टिस एक ही चीज़ से हो सकती है, वो है पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग आप अभी अपनी स्क्रीन पे या देख रहे होंगे, अगर नहीं तो मैं लिंक आपका नीचे दे दूंगा डॉक्यूमेंट का कि वो पेपर ट्रेडिंग किस तरह हम करते हैं। पेपर ट्रेडिंग क्या होती है? पेपर ट्रेडिंग बेसिकली होती है, फॉर एग्जांपल आपने वर्चुअल ट्रेड ली है, आपने रियल ट्रेड नहीं ली, आपने USDT नहीं लगाया, आपने असल पैसे नहीं लगाए। डेमो ट्रेडिंग भी होती है, लेकिन पेपर ट्रेडिंग में आपको इसलिए रिकमेंड करूंगा क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशंस में इजाफा होगा, और आप एक्टिवली, लाइक ये नहीं कि फ़ोन में टक 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 करना, एक्टिवली आप पेपर ट्रेडिंग कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल आपने लिखा
क्या है, कॉइन क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कितनी है, इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा क्या है, उसके बाद सारी चीज़ें देखी, स्टॉप लॉस अच्छा ये है, रिस्क मैनेजमेंट ये है, उसके बाद मेरे सेलिंग ऑर्डर्स क्या हैं, मैं क्यों ये बाय कर रहा हूँ और किन बेसिस पे कर रहा हूँ, किस स्ट्रैटेजी को मैंने यहाँ अप्लाई किया है। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि गेनिंग नॉलेज, नॉलेज जब आप गेन करेंगे ऑफकोर्स उसको आप वहाँ अप्लाई करेंगे। एक स्ट्रैटेजी फेल होगी, दूसरी स्ट्रैटेजी फेल होगी, तीसरी स्ट्रैटेजी फेल होगी, एंड पर आपकी एक स्ट्रैटेजी कामयाब हो जाएगी जो आपको आपकी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होगी। उसको आप जब अप्लाई करेंगे तब इंशाल्लाह ऐसा होगा कि आपकी जो वो स्ट्रैटेजी होगी वो आपकी काम कर जाएगी और आप फिर रियल कैश की तरफ इसकी तरफ हम अभी आते हैं। व्हेन टू ट्रेड, तीसरा क्वेश्चन, व्हेन टू ट्रेड विद रियल कैश। देखें, पहला स्टेप तो ये था कि स्टार्ट कहाँ से करें, गेनिंग नॉलेज, नॉलेज गेन हो गया, पेपर ट्रेडिंग भी कर ली, अच्छा स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी थी, स्ट्रैटेजीज बिल्ड हो गई, रिस्क मैनेजमेंट आपने सीखना था, रिस्क मैनेजमेंट भी वही बेसिक सीख लिया। अब व्हेन टू ट्रेड विद रियल कैश, अब असल मनी के साथ हमने ट्रेड किस तरह करनी है, तो वो तभी है जब आपने ये दो पिछले स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट स्टेप आपका आपने नॉलेज गेन करना है, दूसरा स्टेप आपने पेपर ट्रेडिंग और उसको किस तरह अप्लाई करना है ये मैंने आपको बताया। डेमो ट्रेडिंग होती है बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, इससे आपका फॉर एग्जाम्पल आप डेमो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कोई नोटिफिकेशन आया, आपका जो फोकस है वो डाइवर्स हो गया उस नोटिफिकेशन की तरफ, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। आपकी एक तो आपने पेपर ट्रेडिंग की होंगी, पेपर ट्रेडिंग आपने लिखी होगी, जब आप देखेंगे क्या चाहिए मैंने गलती की है पहले ऊपर, तो अब मैं ये मिस्टेक नहीं करूँगा। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, वो आपको बताने बैठा तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ऑफकोर्स। तो असल पैसों के साथ आपने ऑफकोर्स ट्रेड तब लेनी है जब आपने ये दो स्टेप्स कवर कर लिए होने हैं, गेनिंग नॉलेज और पेपर ट्रेडिंग की। असल पैसे आप कभी भी नहीं लगाते अनलेस आपको अच्छा नॉलेज, अच्छी उस चीज़ की समझ हो। मैं बार बार ये चीज़ समझाता हूँ, जो बेसिक ट्रेडर्स होते हैं, जो न्यूबीज़ होते हैं, मैं हमेशा उनको ये चीज़ समझाता हूँ कि आपने असल पैसे से ट्रेड नहीं लेनी, और दूसरा स्टेप ये कि आपने फ्यूचर्स में नहीं जाना, स्पॉट करना है, पेपर ट्रेडिंग करनी है, नॉलेज गेन करना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। इंशाल्लाह हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के क्या इंडिकेटर्स होते हैं और डिफरेंट चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने फ्यूचर्स की तरफ नहीं, अगर आपको फ्यूचर्स का थोड़ा सा आइडिया है तो आपको पता है मैं ये क्यों क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में आपके पैसे सब रिस्क हुए होते हैं, लिक्विडेशन हो जाती है। लिक्विडेशन का ये मतलब है कि आपके सारे पैसे चले जाते हैं। तो इसलिए ये मैं कह रहा हूँ स्पॉट ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज बनानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं और स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई हम किस तरह करते हैं, डिफरेंट चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी एक सीरीज़ चल रही है होडल पार्क पे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर कंटेंट आपने किसी के साथ शेयर करना हो तो ऑफकोर्स ये वीडियो का लिंक है, आप किसी के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।